राजा जो दुष्ट राजा है वो आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो, सीता को छुड़ा लो। ले छुड़ाए सी कहा को धरी बांधो नृप बालक दो। अगर राजा जनक सहायता भी करे तो जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा करने लगे तो कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लबाए गई जहारानी। सखियों ने शोर सुना कि राजा लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो सीता जी को लेकर के मां सुनैना के पास में चली गई। और ये संयोग हो गया कि उसी समय तही अवसर भगवान परशुराम जी का भी आगमन हो गया। तही अभिषेक सुनी शिव धनु भंगा, आया उभे बिपुल कमल पतंगा। हेलो, पर्दा खोल दीजिए। लगा सर्वगतः शिवः शशिंगा श्री शंकरः पातु मां। हिमगिरिखे उत्तम संग पर यह फैली आच्छादित सुरेशरी धारा भाल मध्य में वाली शशि लगता हो मन प्यारा। फम फम करती फम कर ही हूँ गले सर्पों की माला। चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो। डुम 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 सन्मुख नंदी खड़मुख बाई बोल रही हूँ बम बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। हृदय कली क्यों बिकल हुई
प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर, भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर, पिनाकधर शुक्र दुखर सकुणाकर, मंगल में पावन मंगल कर, गंगा जटा जूट बिच बिहरत, चमकत चारु चंद्र मस्तक पर, अरे फैली फैली लबडाद गाद पर, अगणित शर्व वृंद अति विषधर, मदन दहन कारी योगीश्वर, शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर, आदि व्याधि हर गम गोचर, आस्तोष पराजित घर, प्रेम रास पशुपत पन्नकधर, पार्वती पति शिव हर हर, हर हर महादेव। कौन कह रहा राम सावधान, कौन कहता है, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार, ये देव दानो हंसते या फिर क्यों मौन, आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही, किलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा, आज तण तण क्यों डोल रहा ये महेंद्रा, ये महेंद्रा चल क्यों है डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा, आज घड़ घड़ क्यों बोल रहा, तो क्या छाड़ दूं, क्या छाड़ दूं, ये शादी हुई समाधि, न जाने डाली किसने व्याधि, छाड़ दूं अरियों के भुज दंड, मेदनी में भर दूं नर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार ये हिमालय, ये हिमालय और उदधि क्यों दिखाई पड़ते मुझको आज, आज नंदन शाह बन। ये कौन कह रहा है चलो पर उधर, चलो पर उधर, दमकल सुलझाने को चरण हमारे मचल रहे क्यों, आज धरा धसकाने को और तू ऐसी स्थिति में हे बुद्धवान भगवान चंद्रमौली, आप मुझे बल दें बुद्ध दें, ताकि धनहन्नादि का कारण क्या और तुम्हें क्षणमार समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता हूँ। आह विदित हो गया, नौ गुंज उठा नवमंडल में घनघोर सतल फूट गया, भजन लिया मिथिला पर मैं शिव चाप टूट गया, कब धर्म चलो फिल्म का ध्यान सपाट छूट गया, ओ मैथिली देशन के देश आता शीरत ध्वज सावधान, आज मैथिली प्रांगण में वीर जन उत्पहित होंगे, लोक लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान, ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत गुडगर में, ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिसंग हुआ कौन विश्वंभर में, बीतने के नक्षत्र भूमंडल में आया न लाल, कोई क्षति का शमन में देखो कब धर्माज होना कैसी हुई, रेणुका कुमार ने कुठार घेर कर में वंदे मातरम, हर हर महादेव बम निशाना। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ मृग कुल कमल पतंगा, देखत भृगुपति, देखत भृगुपति बेसु कराला, बढ़ा दो। जो ही भगवान परशुराम जी मिथिला में पहुंचे, वही राजा देख करके डर गए। अब मारे डर के पहले अपना नाम नहीं पिताजी का नाम बताने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन साप दंडे प्रणाम।
जितने राजा हैं सब भगवान परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। अनुपम शरीर के क्रांति आज, अनुपम शरीर के कांति आज, शोभा क्या नहीं दिखाती है। गौरांग देह में लगे भस्म, तन में मृग चाल सुहाती है। क्या लगा अनोखा है त्रिपुंड, सारंग भी शोभा पाता है। हे ऋषिवर हम पर कृपा करो, ये दास शरण में आता है। ग्राम कंधौली में बसो अनिरुद्ध कुमार मम नाम, श्री दयाराम का पुत्र हूँ, मुनिवर को करत प्रणाम। अनिरुद्ध कुमार आगे। सक्सेना, और तुम बेटे सीधे बैठो। हाँ, तुम ही से कह रहे हैं। क्या करते हो? विद्यालय में पढ़ाते हैं। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यैव ब्राह्मणानां कल्पयत। शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के खड़ कर्म है। जिस देश काल स्थिति में जो मानो जिस कर्म को क्रिया के रूप में क्रियान्वित करता है, अनिरुद्ध जी उस समय उसकी वही संज्ञा होती है। क्यों व्यास जी? भले ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो समाज में अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उस देश काल स्थिति में वह उस संज्ञा से विभूषित नहीं हो सकता। चाहता हूं बनावे मेधावी सरस्वती भरे ज्ञान गरिमा विकास भावों की ललित अवली ऊंचाई में विनाश पापों को हिमगिरी सुता शंकर प्रिया सहाई हो बोले मग में गजानन तव खजानन पुराजना पुत्र पौत्र बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमयी यशस्वी भव ऐश्वर्यमान भव सुंदर आशीर्वाद। व्यास जी जनकी बहोरी आई सिर नाबा, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में।
अहो भाग इस मिथिला के, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। आप लोगों ने सुना, ये आपके ही राज्य का राजा है। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम खेड़ा शिलाजीत। आपके यहाँ 27 दिसंबर से भव्य मेला और दंगल का आयोजन है, और 28 दिसंबर से भगवान की 4 दिवसीय लीला का आयोजन है। आप कमेटी की ओर से श्री राजेश राजपूत जी खेड़ा शिलाजीत से, धर्मेंद्र राजपूत जी, स्वतंत्र राजपूत जी और हृदय राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए आपकी ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब आप किसी को कमेटी शब्द से संबोधित व्यास जी नहीं कहेंगे, उसे समित कहेंगे। नहीं, उसमें क्या बुराई है? नहीं, समित और कमेटी में अंतर है। नहीं, वो उनका रजिस्ट्रेशन पूरा है और उसको वहां की भाषा में कमेटी ही कहेंगे, वो रजिस्टर्ड है। नहीं, यहाँ की भाषा से संबोधित करो। आप तो सनातनी पक्के कट्टर हैं, लेकिन अगर मानस में भी ढूंढा जाएगा तो उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। अरे तो सबका स्रोत तो एक ही स्थान से, सर्वेषाणाम भाषाणाम अयुधे इति संस्कृत भाषा। हाँ, वो देववाणी है, तो देववाणी से ही सभी का प्रादुर्भाव है, सभी का है, सभी भाषाओं का है। न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। आशीष हमारा योगी, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, कल्याण मस्त। सीय बुलाई प्रणाम करावा, सीता की चतुर सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ, लाओ राज दुलारी को हमारे समीप आओ। बेटी सीते, सीय बुलाई प्रणामो करावा, लाओ लाओ हमारी बेटी को हमारे समीप। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है? ये भगवान परशुराम जी हैं। आओ बेटी, हमारे समीप आओ, लाओ राज दुलारी को हमारे समीप आओ। आओ बेटी, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम करो। तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ महाप्रभु, मेरी ही बेटी है। तुम्हारी कितनी बेटियां हैं योगी? 2 बेटियां हैं, एक उर्मिला और ये सीता। और जो इसके साथ में ये सहचरियां हैं, ये मेरी भाइयों की बेटियां हैं, ये सीता की अष्ट सखियां हैं। तो आपकी कौन हुई? अगर बेटियां। भाई की बेटी है तो आपकी भी? हाँ बेटियां हैं। अगर ये सभी पिता जितने समाज में बैठे हैं, इनकी हृदय के सुरक्षित सुधाकोश में यह मुद्रा बन जाए, ये धारणा बन जाए कि समाज में जितनी भी बेटियां हैं ये हमारी ही बेटियां हैं। महाराज, अगर ये धारणा बन जाए तो ये धरती बैकुंठ बन जाए।
और जब तक ये विचार विनिमय नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण होने वाला। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा जी लहराती चली आ रही, कौन बालिका सिंदूर मद झलकाती, ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली। जुल्हाई बोलो विदे, बोलो विदे, ये सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ जनक। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु, श्रवण करें आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी, एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हल कर्षण किया, तो हुआ क्या कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई, ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। तो जब आपने हल चलाया तो ये आपके द्वारा कर्म हुआ कि सत्कर्म हुआ? सत्कर्म हुआ। हल चलाना सत्कर्म है? हल चलाना तो कर्म है हमारा। सत्कर्म क्या किया? सत्कर्म पूर्व जन्मों का हुआ है। कर्म तो हमने हल चलाया, ये कर्म हो गया, ये सत्य है। और बेटी तभी मिलती है जब ये मानव सत्कर्म करते हैं। स्कंद पुराण में प्रमाण मिला है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उससे जो प्राप्त होता है फल, वो केवल एक बेटी के पालन पोषण में वही फल प्राप्त होता है। ये बेटी का समाज में महत्व। जनक सुकृति मूर्ति बैदेही, ये तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। और सत्कर्म वही है जिसमें प्रभु का भजन हो, प्रभु का संकीर्तन हो, प्रभु का यजन हो। तो निसंदेह पूर्व जन्मेत या विद्या, पूर्व जन्मेत या धनम, पूर्व जन्मेत या नारी, अग्री अग्री झावत। वर्तमान में जो प्राणी भोग भोग रहे हैं, ये इनके पूर्व जन्म के संचित कर्म है। क्या बात है? तो इसे तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों व्यास जी, आप इस विचारों से सहमत हैं कि नहीं है?
और इसका एक कारण भी है। हाँ बोलो, निर्द्वंद होकर बोलो। कारण यह है कि पूर्व जन्म में मैंने आदि शक्ति की तपस्या की थी, आराधना की थी, उनकी उपासना की थी मैंने, और आदि शक्ति साक्षात प्रकट हो गई। अब बोली वरदान मांगो। हाँ। मैंने कहा अब आप साक्षात मेरे समक्ष खड़ी हैं, मुझे आप जैसी कन्या चाहिए, आप जैसी कन्या चाहिए। उन्होंने वरदान दिया था, जाओ अगले जन्म में मैं साक्षात तो नहीं, मैं स्वयं कन्या बनकर के तुम्हारे यहां प्रकट और तुम्हारे यहां रहूंगी। वही आज मुझे याद आ रहा है, वही मेरा पुण्य आज कार्य कर रहा है। आप संतुष्ट हैं इस कहानी से? कहानी नहीं है संतुष्ट, व्यास हम भाव से संतुष्ट हैं। जी, ये कहानी नहीं है। इनकी अभिव्यक्ति से मैं अभिमत हूं। क्यों प्रधान जी? लेकिन मुद्रा देखो, अब इसे आप वही मान रहे हैं कि वर्तमान में बेटी मान रहे हैं? बेटी अब धारणा बेटी की है। तो परमात्मा भी आएगा तो बेटा ही बन करके तो आएगा महाराज। परमात्मा कभी बेटा बने नहीं, अरे बेटा ही बन करके आए हैं। कभी नहीं बने, बनकर आए ही नहीं है, बने हैं। हम वही बात तो कह रहे हैं कि परमात्मा बेटा बन करके आए हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। व्यास जी कह रहे हैं, अरे बेटे, वो बेटा सुखदेव कह रहा है, अरे पिता, अयम अशाश्वतम दुखालयम, इस संसार के भवबंधन में मुझे न बांधो, ये दुख का घर है। इस संसार में कोई किसी का न पुत्र है न पिता है, हमें छोड़ो। और आप कह रहे हैं पुत्र बनकर आए, स्वयं साक्षात सुखदेव जी कह रहे हैं हमें। क्यों व्यास जी? धन्य है तुम्हारा जीवन, जिसके जीवन में एक बार ऐसी मंगला कारिणी बेटी घर मिल जाए, उसका जीवन ही धन्य हो जाए। मानव जीवन की सार्थकता ही बेटी है। धरती के अंतर से प्रगटी, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव, सीते जनक दुलारी, तो सिर सिंदूर लगो रहे जब लो गंगा की धारा, अखंड सौभाग्यवती भव सीते, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजन दुलारी को राजप्रसादों में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीन हो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र आओ बाबा। मिले पुण्य आई, और बाबा सब कुशल? सब प्रकार प्रसन्नता है, कुशलता है। सहसा आपका दर्शन, निसंदेह कोई रहस्य है। नहीं, कोई रहस्य नहीं। इस मिलने का रहस्य क्या है? ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। क्या बात कही व्यास जी। हम ऐसे ही बात बोलते हैं गुरु। कोई गलत नहीं है मिलने का। क्यों नहीं, हम जब भी आपसे मिले हैं कुछ ना कुछ लेकर मिले हैं, खाली हाथ नहीं मिले। आवाज भी खाली हाथ नहीं है। परमात्मा राम सुमित लक्ष्मण, श्री भागवत जी को प्रणाम करो लाल। पद सरोज मेले दो भाई, ये दो हैं कि एक है? दो है, देखिए, दो नहीं चार हैं, पर यहाँ दो ही है। जो हाल आपका हुआ तो वही परशुराम जी का है इनको देखने के बाद।
हाँ बस यही हो जाता है। और ये रहस्य आप जान गए? अरे गुरु हम क्यों नहीं जानेंगे। युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे किनके प्राणाधार हैं, किस आंगन की शोभा है, किशोरों का सुंदर परिचय अवगत कराओ। अयोध्या के रहने वाले महाराज चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं, जो साउलिन का नाम राम है, जो गौरन का नाम लक्ष्मण है। तो एक गोरा है, एक काला है। काला दोनों? काला कहाँ है गुरु? हाँ, सांवरे कहिए। तो ये सामरा रंग कैसा होता? नहीं काला अलग है गुरु, सांवरा अलग है। तो सामरा क्या है? क्यों बाबा, इस पर आप प्रकाश डालो। क्या सामरे और काले में अंतर है? ये स्वयं समझो कि अंतर है कि नहीं है? हमें नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। इसीलिए तो कहा गया है जाकी रही भावना जैसी। अभी आपको काले दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर में आप खुद कहेंगे सांवरे हैं। तो जो ये सामरा है, इसका रूप कैसा है? ये रूप बड़ा सुंदर है। हमें आप सामरे के रूप का वर्णन कर दो। रूप अपारो मारे मद मोचन, ऐसा रूप है। समझो क्या रूप है। अब बाबा हो तो समझने के लिए हम विवश हैं। समझना ही पड़ेगा। आप तो खैर नाती हैं, लेकिन मान पक्ष के आप हैं। तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं बाबा? नहीं दो नहीं चार हैं। तो दो क्यों लाए? आवश्यकता दो ही में थी। जैसे दो हमारे पास, दो वहां पर है। कहा क्या था? इन्हें मांगने लाए थे हम। कहा क्या था? अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज माने जो उसका भाई हो छोटा। तो क्या इस सामरे से यही छोटा? ऐसा नहीं, देखो हमने तो कहा था अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में होप सना था। मैं अनुज के समय उन्हें मांगा था, उनने इनको साथ में लगा दिया और तुमने मान लिया। अनुमाने पीछे जा माने जन्म लेने वाला। तो क्या सामरे से पीछे इसी बालक ने जन्म लिया? हमारा भाव ये है। नहीं, इनके बाद तो और है। तो फिर इसे क्यों लाए? इसका अब उन्होंने लाने का दिया तो हम रहस्य ले आए। हमने तो मांगा अनुज समेत देव रघुनाथा, क्योंकि ये राम जी के प्रिय हैं। और वो दोनों भाई क्या राम के प्रिय नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल प्रिय हैं, लेकिन महत्ता चूंकि लक्ष्मण जी की ज्यादा। तो फिर रामानुज लक्ष्मण को ही क्यों कहा गया? अब ये तुम समझो, कहा तो जाएगा ही। अब लाए तुम समझे हम? भाई हमने तो याचना की अनुज समेत देव रघुनाथा। ऐसा स्वयं वशिष्ठ जी ने किया है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। हमसे आपसे कुछ मांगे तब तो ये विशेष है। अब आप गुरु पहुंच गए। शेष भी हैं, विशेष भी हैं। तब तो बाबा आप छांट के लाए हो। क्या चाहते? ये आपकी इच्छा जो हो। हमारा जो कर्म तुमने पूरा कर और दिया। हमारी इच्छा ये है कि ऐसी मूर्तियां मेरे सामने बनी रहे। छत्री है, इतना ध्यान दे लीजिए। भाई हमारा जो कर्म तुमने पूरा कर दिया। हमारा कर्म था प्रणाम कराना, प्रणाम करा दिया। अब आपका जो धर्म बने वो करिए। चूंकि क्षत्रियों से दुश्मनी आपकी चलती रही है, शायद अब बंद हो गई हो तो बात अलग है। नहीं तो वो केवल है वंश। हाँ, दुष्ट प्रवृत्ति लोगों के। राजवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, हंसवंश, इन राजाओं का मैंने संरक्षण भी किया और इनका संवर्धन भी किया। ये सूर्यवंशी है। ये सूर्यवंशी है कि रघुवंशी है? ये सूर्यवंश है। आपका वंश कौन है? हम क्षत्रिय हैं। नहीं, आपका वंश कौन है? हम रघुवंशी हैं और ये सूर्यवंशी है। आप कौन वंशी? अब हमें नहीं तुम जानते हो तो क्या जान पाओगे तुम? जब आपके बाबा हैं, हमें आज तक न तुम जान पाए। नहीं, मैं भृगुवंशी हूं, तो क्या आपका भी वंश भृगुवंश से जुड़ा है? नहीं, सबके अलग अलग है। कह रहे नहीं, हम कह रहे हाँ। जिस शाखा से हमारा वंश चला, जिस शाखा से आपका वंश चला, और उसी शाखा से ये भी वंश चला। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों का ही तो सृजन है। सब एक ही वंश है। सब एक ही वंश है। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच से सूर्य वंश चला, ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु से हमारा वंश चला, ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि से आपका वंश चला। बंटवारा हो गया।
कैसे? नहीं आपने तो बंटवारा कर दिया ना। मूल तो एक है, एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक गुणशील। अहम मुनीनाम वचनम सुनोमि सुनोत राजन गवा सभा चाहा न चाच दोषो न चमे गुणोवा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। ये सत्संग के माध्यम से सब बदलता गया। आपका सत्संग इतना बढ़ा कि संसार में 7 प्रकार के ऋषि हुए, राजर्षि, परमर्षि, गंधर्षि, सुतर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। आपने सर्वोच्च पद को अलंकृत किया, ब्रह्मर्ष पद को की शोभा को आपने सुशोभित किया। भला आपसे बढ़कर कौन महात्मा? राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना अरीशम मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ यशस्वी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। गजब आशीर्वाद दिया आपने महाराज। ले जाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए इतना सुंदर आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव। अब तो इन्हें कोई हरा भी नहीं सकता। लेकिन भगवान परशुराम जी का ध्यान